हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 कैश बुक का एक जो पार्ट हमारा रह गया था, दैट इज इम्प्रेस सिस्टम एंड पेटी कैश बुक। ठीक है, तो बच्चों इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। इसका कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी, आप एक स्टोरी सुनो और आपको समझ में आ जाएगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसका पेटी कैश का सिस्टम को समझेंगे। बच्चों जैसे आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे खर्चे, जैसे आप पेट्रोल का आपको पेट्रोल भरवाना है गाड़ी में, ठीक है। कई बार आपको छोटे मोटे खर्चे, आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, मैकडी पे खाने, पिज़्ज़ा हट पे खाने, ठीक है। या कभी आपको जैसे कि कोई क्या बोलते हैं प्रीपेड रिचार्ज करवाना है, या आपको कभी मूवी की टिकट खरीदनी है, या XYZ जो भी आपके महीने के खर्चे होते हैं, या आपको थोड़े बहुत कपड़े लेने हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं आप अभी तो हम कमाते हैं नहीं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो अभी क्या होता है कि हम जाके अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि पापा मुझे ये पैसे दे दो, मुझे ये खरीदना है, मम्मी मुझे पैसे दे दो, मुझे पेट्रोल भरवाना है। तो हम पापा मम्मी से जाके पैसे मांगते हैं, ठीक है। अब आप हर छोटे छोटे खर्चे के लिए जाके अपने पापा मम्मी से बोलते हो, तो उससे अच्छा एक सिस्टम क्या है कि पापा मम्मी ने बोला कि भैया तुम हर खर्चे के लिए मत आओ, तुम ये लो 5,000 रुपये महीने के शुरुआत में, हमें 5,000 तो नहीं मिलते बट 1,000 रुपये आपको मिले, तो आपको 1,000 रुपीज़ दे दिए महीने के स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने, और बोला कि अब जितने भी खर्चे हैं वो इस 1,000 में आप चला लो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या दिया उन्होंने, आपको पॉकेट मनी दे दी 1,000 रुपये की। क्लियर है? तो उसको आप जितने भी आपके महीने के खर्चे होते हैं, तो आप बार बार जाके अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगते, आपको वो मंथ के स्टार्टिंग में पॉकेट मनी दे देते हैं और उस पॉकेट मनी से आप पूरे मंथ के खर्चे निकाल देते हो। बस बच्चों यही है हमारा पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको अब रियल लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को आपको एक कंपनी पे अप्लाई करना है कि कंपनी के केस में क्या होता है, ठीक है। तो चलो अब हम समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे बच्चों एक कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड, ठीक है। तो अब बच्चों ए लिमिटेड में जो हमारे खर्चे वगैरह करता है, जो कैश को मैनेज करता है, जो कैश बुक बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैशियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक कैशियर, ठीक है, एक इंसान आपका क्या है, ये कैशियर है। और इसके काम क्या होता है, कैश बुक बनाना, कैश बुक मेंटेन करता है वो, ठीक है, और कैश वगैरह मैनेज करता है, कैश और खर्चे वगैरह मैनेज करता है, ठीक है। तो एक कैशियर के बहुत सारे काम होते हैं। अब बच्चों बिजनेस में कई सारे हमारे छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कई सारे, बहुत सारे न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जो ये हमारा कैशियर है, एक कैशियर जो हेड कैशियर बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, ये कैश बुक भी बनाएगा, पूरा कैश भी मैनेज करेगा बिजनेस का, ठीक है, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब होता है सारा, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो ये जो छोटे छोटे हमारे चिंदी चिंदी खर्चे होते हैं, छोटे मोटे 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये, ठीक है, तो ये खर्चों का भी बर्डन इस पे आता है कि भाई हाँ ये खर्चा कर, लोग इसके पास आके बोलते हैं कि हाँ हमें इसके लिए पैसे दे दो, है ना। कोई एम्प्लॉय आएगा बोलेगा मैंने कन्वेंस किया था, ऑफिस के काम से मैं गया था, तो आप मुझे 200 रुपये दे दो, ठीक है। कोई बोलेगा कि स्टेशनरी का सामान खरीदा है, ठीक है। कोई बोलेगा कि हम कैंटीन से कुछ रिफ्रेशमेंट लेके आए थे सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। तो हर खर्चे का बर्डन ये इकलौते हेड कैशियर पे पड़ता है। अब कहीं ना कहीं इसका जो ये मेजर रोल है ये इम्पैक्ट होगा अगर इनका छोटे मोटे खर्चों पे ध्यान चला जाएगा तो। इसीलिए ये क्या करता है, ये एक हमारे जो कंपनी में एक इससे जूनियर कैशियर हम अपॉइंट कर देते हैं, जूनियर कैशियर, या इसको आप छोटा कैशियर भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे बिग बी है, तो अमिताभ बच्चन कौन है, बिग बी, ठीक है, और अभिषेक बच्चन उनसे छोटा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जूनियर बच्चन। सिमिलरली बच्चों ये हमारे बिग बी हैं,
हेड कैशियर जो है, और जो ये जूनियर कैशियर है हमारा जूनियर बच्चन है। ठीक है, तो अब जूनियर बच्चन जो है ये जो जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं, ठीक है, पोस्टेज का हो गया, फिर स्टेशनरी का हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं, कन्वेंस का हो गया। तो ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे हैं बिजनेस के वो जूनियर कैशियर डील करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हेड कैशियर है, जैसे हमें हमारे पापा मम्मी पॉकेट मनी दे देते हैं, ठीक है, सिमिलरली हेड कैशियर जो है वो जूनियर कैशियर को हर महीने के स्टार्टिंग में जैसे 5,000 रुपए सपोज, ठीक है, 5,000 रुपीज उन्होंने दे दिए, ये 10,000 रुपीज जो भी वो उनकी लिमिट होती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो हेड कैशियर है उसने 5,000 रुपए एक तरीके से महीने के स्टार्टिंग में जूनियर कैशियर को दे दिया पैसा, ये लो भाई 5,000 रखो, और जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो तुम मैनेज करो। ठीक है, मेरे तक ये बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी समझ में आ रही है। तो अब बच्चों 5,000 रुपए जब ये दिए, तो अब जो लोग हैं, जितने लोग हैं जो आके पैसे मांगते हैं, वो आते हैं सीधे जूनियर कैशियर के पास। ठीक है, छोटे कैशियर के पास आते हैं और अपने खर्चे बताते हैं कि हम ये खर्चा करके आए तो हमें पैसा दो। तो ये जूनियर कैशियर जो है ये 5,000 में से इन सारे खर्चों के लिए पैसे देते जाता है, जो छोटे छोटे खर्चे हैं। तो बच्चों इन छोटे खर्चों को, अब जरा टर्म सीख लो कुछ कुछ, इन छोटे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे, पेटी मतलब छोटा। ठीक है, ये पेटी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक, और बच्चों ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। अब एक एग्जांपल में जरा सा छोटा सा चीज और देख लो। सपोज बच्चों यहां पर जो जूनियर कैशियर है उसको 5,000 रुपए मिले, ठीक है, 1 अप्रैल को जो हमारा हेड कैशियर है उसने जूनियर कैशियर को 5,000 रुपए दिए। अब इसने बच्चों 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए, ठीक है, ये सारे इसने खर्चे किए, छोटे मोटे सारे खर्चे। ठीक है, अब इसका देखो टोटल कितना आया? 300 रुपए, यह हो गया हमारा 800 रुपए और ये हो गया 1,000 रुपए। ठीक है, तो बच्चों इसने टोटल 1800 के खर्चे किए। ठीक है, और उसके पास कितने आए थे? 5,000 आए थे। तो 5,000 आए, 5,000 उसको मिले थे, उसमें से उसने 1800 के खर्चे कर दिए। ठीक है, तो अब बच्चों 3,200 रुपीज इसके पास बचे। ठीक है, कब? 30 अप्रैल को। मंथ एंड पे इसके पास कितने बचे? 3,200। ठीक है, तो अब जूनियर कैशियर हर मंथ एंड पे हेड कैशियर को रिपोर्ट करेगा। क्या? कि हमारे हेड कैशियर को बोलेगा कि आपने हमें 5,000 रुपए दिए थे, हमने खर्चे किए, 1,800 के खर्चे हो गए। ठीक है, और हमारे पास अब हाथ में 3,200 बचे हुए हैं। ठीक है, इस मंथ एंड पे। तो सीनियर कैशियर क्या है, जो हेड कैशियर है, ठीक है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि ठीक है, एक काम करो, 3,200 रखो, मैं तुम्हें और 1,800 रुपए दे देता हूं, तो तुम्हारा वापस से 1 मई को, नेक्स्ट मंथ बच्चों 1 मई को ये 3,200 बैलेंस था। ठीक है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये मेरा 30 अप्रैल को क्लोजिंग बैलेंस बचा था कैश का। अब 1 मई को ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, प्लस 1,800 रुपए मुझे वापस से हेड कैशियर दे देगा कि लो भाई, ये अब आपका वापस से 5,000 रुपए का बैलेंस बन जाएगा 1 मई से। अब 1 मई को आप फिर वापस पूरे खर्चे करोगे, फिर मंथ एंड पे जो बचेगा तो उसको वापस से 5,000 करने के लिए जो बैलेंस होगा वो हेड कैशियर जूनियर कैशियर को दे देगा, और इस तरह से सिलसिला जो है हमारा चलता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपने पॉकेट मनी 1,000 रुपए पापा मम्मी से मिले, आपने खर्च कर दिए सपोज 600 रुपए। ठीक है, आपने जाके अप्रैल एंड पे जाके पापा मम्मी को बोला कि पापा आपने जो 1,000 रुपए पॉकेट मनी दी थी उसमें से मैंने 600 रुपए खर्च कर दिए। तो पापा ने बोला ठीक है, अब 400 रुपए तुम्हारे पास बचे हैं ना, उसको रखे रहो, मैं 6,000 रुपए और मैं तुम्हें
600 रुपये और दे रहा हूँ, तो तुम्हारा वापस से अगले महीने का पॉकेट मनी टोटल 1000 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हम ऐसा करते नहीं हैं, हम बताते नहीं हैं अपने पेरेंट्स को कि हमारे 400 रुपये बचे हुए हैं, हम तो बोलते हैं हमने पूरे खर्च कर दिए ताकि हमें वापस 1000 मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता बच्चों, यहाँ पे आपको सब चीज़ें ऑनेस्टली बतानी पड़ती हैं कि हाँ 5000 रुपये में से 1800 रुपये हमारे खर्च हो गए, तो इतने बचे हैं, तो नेक्स्ट मंथ के लिए वो एक बैलेंस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो उतना अमाउंट वो वापस देता है। तो बच्चों जो ये 1800 रुपये वापस से जो हेड कैशियर उसको देगा, उस 5000 रुपये को मेंटेन करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, रीइंबर्समेंट। ठीक है, टर्म्स याद रखो, ये पेटी एक्सपेंस हो गए। ठीक है, जो अमाउंट हेड कैशियर जूनियर कैशियर को वापस से देगा, ठीक है, पैसा रीइंबर्स करेगा, वो 5000 का बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, उस अमाउंट को रीइंबर्समेंट। ठीक है, और ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, और जो हमारा जूनियर कैशियर, जो हमारा छोटा कैशियर जो है, जो बुक्स बनाएगा, जो हिसाब किताब मेंटेन करेगा इन खर्चों का, उसको हम क्या बोल देंगे, पेटी कैश बुक। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो बच्चों ये हमारा इम्प्रेस सिस्टम और पेटी कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेटी कैश बुक के टाइप्स भी देख लेते हैं और जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं, तो इसका बच्चों कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम सीधे देखेंगे इसके क्वेश्चंस। क्लियर है इतना? तो अब आपको ये जूनियर बच्चन और बिग बी की आपको कहानी समझ में आ गई अच्छे से पूरी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो ताकि आप लोगों को ये हमेशा पेटी कैश बुक और उसमें याद रहे। चलिए बच्चों, तो समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? अब देखिए, यहां पर कंपनी बड़ी थी, ठीक है, इसलिए ज्यादा मैनेज करना था। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, कई बार अगर छोटी कंपनी है तो यहाँ पे दो हेड कैशियर और जूनियर कैशियर की जरूरत नहीं पड़ती। जो ओनर होता है, ठीक है, जो कंपनी का, अगर छोटी सी कंपनी है, ज्यादा इतना न्यूमरस ट्रांजैक्शंस नहीं है, इतना बर्डन नहीं है, तो जो ओनर होता है वही, जो कैशियर होता है, उनका एक कैशियर होता है, उसी को वो पेटी कैश देता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हेड कैशियर जूनियर कैशियर को दे रहा है, लेकिन अगर कंपनी छोटी होती है तो उस केस में जो है वो ओनर है, ओनर डायरेक्टली किसको, जो प्रोप्राइटर होता है वो डायरेक्टली एक कैशियर जो अपॉइंट करता है उसको वो हमारा पेटी कैश अमाउंट जो है वो देता रहता है। और ये जो पेटी कैश अमाउंट जो दे रहे हैं 5000 का, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, ये होता है इम्प्रेस्ड मनी। ठीक है, ये इम्प्रेस्ड मनी होता है, और जो अमाउंट दोबारा से उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अगले महीने देना पड़ता है, उस जैसे 1800 यहां देना पड़ा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रीइंबर्समेंट। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। और जो खर्चे हो रहे हैं पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे टोटल। आया समझ में? तो बड़ी कंपनीज में बच्चों एक हेड कैशियर होगा, एक जूनियर कैशियर होगा, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें डायरेक्टली ओनर जो है वो एक कैशियर अपॉइंट करता है, वो उसी को डायरेक्टली ये इम्प्रेस्ड मनी देता है खर्चे करने के लिए छोटे मोटे, क्योंकि ओनर हर ये छोटे मोटे खर्चे नहीं देख सकता, इसलिए वो कैशियर को दे देता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बड़ा सा पूरा सिस्टम समझाया कि कैसे होता है, पूरी कहानी सुनाई। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं जर्नल एंट्री, बहुत बेसिक सी है। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी बच्चों इसकी, देखो सबसे पहले एंट्री जो होगी, अब आप स्टोरी देखो और स्टोरी से समझो। सबसे पहली एंट्री जो होगी बच्चों वो क्या होगी, ये पैसा देने की एंट्री होगी। ठीक है, जो हेड कैशियर जो है वो जूनियर कैशियर को दे रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है पेटी कैश अकाउंट होगा बच्चों डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बच्चों हमारा मेन कैश अकाउंट जो है वहां से पैसा जा रहा है और हम पेटी कैशियर को, ठीक है, पेटी जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है हमारा जूनियर कैशियर, उसको हम पेटी कैश दे रहे हैं। ठीक है, इम्प्रेस्ड मनी दे रहे हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो पेटी कैश डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा 5000। क्लियर है इतना? ठीक है, सेकेंड एंट्री बच्चों क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी सारे खर्चे करने की। ठीक है, अब जो जूनियर कैशियर है जो भी खर्चे कर रहा है, ठीक है, तो बच्चों वो कैसे, वो क्या एंट्री करेगा, एक्सपेंस हो रहे हैं, तो एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है।
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 किस में से खर्चा हो रहा है, जो पॉकेट मनी थी, पॉकेट मनी आप पेटी कैश भी बोल सकते हो, 2 पेटी कैश, ठीक है। तो अब हमारा पेटी कैश जा रहा है तो इसलिए पेटी कैश को हम क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंस हमारा हमेशा जब भी बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो आपकी दूसरी एंट्री ये हो जाएगी, ठीक है। फिर बच्चों तीसरी एंट्री वही सेम यही एंट्री होगी, ठीक है, क्योंकि जो भी अब 1800 रुपये वो देगा उसको वापस से, जैसे हमारी हो रही थी बच्चों अप्रैल 1 को, ठीक है। अब मई 1 को बच्चों एंट्री क्या होगी, वापस से वो पेटी कैश देगा, लेकिन क्या 5000 देगा, नहीं, कितने देगा हमारा बच्चों, यहां पर देखो हमारा 5000 में से 1800 खर्च हो गए, तो अब 3200 बचे थे, ठीक है। तो इतना हमारा कैश इन हैंड, पेटी कैश इन हैंड बचा था हमारा, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब 1800 रुपये हमें वापस से छोटे कैशियर ने बड़े कैशियर से 1800 रुपये लिए, ठीक है। तो वापस से बच्चों यही वाली एंट्री होगी, मई 1 को क्या एंट्री हो जाएगी, वापस से पॉकेट मनी दी जा रही है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना दे रहे हैं, 1800 रुपये। आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल सी एंट्रीज हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको पूरी बस स्टोरी समझनी थी, वो आपने समझ ली, ठीक है। तो ये पेटी कैश क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा छोटे कैशियर को कैश देना, और ये कैश अकाउंट क्या हो गया, जो हमारा बड़ा कैशियर जो है बिग बी, हमारे जूनियर बच्चन को पैसा दे रहे हैं, वैसा समझ लो, पॉकेट मनी दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब बस एक चीज और है, हमारी पेटी कैश बुक के बच्चों 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी बस आप टाइप समझ लो, क्या, सिंपल पेटी कैश बुक और एक है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्लियर है इतना, ठीक है। तो पेटी कैश बुक के बच्चों 2 पार्ट होता है, सिंपल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते करवाते समझाऊंगी कि सिंपल कौन सा होता है और एनालिटिकल कौन सा होता है, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो डरने की बात नहीं है। अभी आप बस इतना नोट कर लो, ठीक है। जर्नल एंट्रीज हो गए और ये हमारी टाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये स्टोरीज है, आपको जर्नल एंट्री भी समझ में आ गई है ना। यहाँ पर बच्चों एक्सपेंस, आप एक्सपेंस कितने हुए थे ये भी लिख लो, 1800 रुपए के एक्सपेंस हुए थे हमारे, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आपको वहां पे अलग अलग करना है एक्सपेंस का जो हेड है, तो अभी हम लोग वो लिख नहीं रहे, हम लोग टोटल एक्सपेंस 1800 जो खर्चा हुआ था हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी हम जर्नल एंट्री भी देखेंगे क्वेश्चंस में। चलिए आप ये नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो पेटी कैश बुक का हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। इम्प्रेस सिस्टम समझ लिया आपने, क्या पूरा स्टोरी थी, जो वो इम्प्रेस सिस्टम की स्टोरी थी, और आपने पेटी कैश बुक का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियोस में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।